बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर नंबर 14 एफएससी मैथ्स क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन हमने उसी पैटर्न पे करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पिछले क्वेश्चन किए हैं। अब देखें, इसमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, सीकेंट थीटा है। तो इस टेंजेंट को भी हम सीकेंट में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के। इसकी वैल्यू अगर निकालें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले गए तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसको उठा के साइड पे ले जाएं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट कर सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह पर हमने लगा दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से ये सारी इक्वेशन सीकेंट में चली गई है, तो यहाँ से हमें फिर वैल्यूज मिलनी आसान हो जाएंगी। ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 माइनस 2 आ गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है सीकेंट की शक्ल में। 2 और 1 इसके फैक्टर बन सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा प्लस 1 सीकेंट थीटा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, माइनस 2 और 1। माइनस 2 प्लस 1 से ये माइनस 1 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो यही चीज़ आ जाती है माइनस सीकेंट थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी सीकेंट की शक्ल में, तो हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। तो इन दोनों में से सीकेंट कॉमन आ सकता है, सीकेंट थीटा कॉमन, तो सीकेंट थीटा बच गया, इधर से बच गया माइनस 2। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आया, तो सीकेंट थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस 2, सीकेंट थीटा माइनस 2 और सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ही हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, सीकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी ये आ गई सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे सारा हमारा वही क्वेश्चन बन गया है जो पिछले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। सीकेंट थीटा इसको उठा के उधर ले गए, पॉजिटिव 2 हो गया। इसको काज बना लें, सीकेंट को उल्टाएं काज बन गया, इसको उल्टाया तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास एक ये वैल्यू आ गया सॉल्व करने के लिए और एक इधर से मिल जाएगी। सीकेंट थीटा प्लस 1 को उठा के उधर ले गया तो माइनस 1 हो गया। सीकेंट को काज बना लिया, इसको उल्टाया है तो 1 का उलट 1 ही रहेगा, ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनको हम अब सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास आया है कास थीटा इज इक्वल टू 1/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। कास थीटा 1/2 है, इसका रेफरेंस एंगल निकालेंगे। रेफरेंस एंगल निकालने का तरीका पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। रेफरेंस एंगल इसका निकालेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिस पर ये 1/2 के इक्वल आता हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास 1/2 होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यानी π/3 पर। तो ये इसका रेफरेंस एंगल आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थीटा की जगह पर हम रखेंगे इसको π/3 को, तो cos π/3 यानी cos 60 पे 1/2 वैल्यू देता है। तो रेफरेंस एंगल इसका मिला हमें π/3 यानी 60 डिग्री। अब cos जो है वो पॉजिटिव है, cos इक्वल टू है प्लस 1/2 के, और cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें इसकी वैल्यूज मिलेंगी। cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमें मिलेगी थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है वही रहती है π/3 यानी थीटा इज इक्वल टू π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद निकालना है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने दो ऐसी थीटा की वैल्यूज मालूम करनी है जो हम इस थीटा की जगह पर रखें तो हमें आंसर 1/2 मिले। तो एक तो हमें ये मिल गई 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और यहाँ पर अगर हम रखें cos 60 तो 1/2 मिलता है। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था आपको 2π माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगी हमारे पास 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/3 है। 3 एलसीएम लिया, 3 2 6 6 माइनस 1 5π/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू हमें ये मिल गई 5π/3।
फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वैल्यू हमें ये मिल गई, और ये बनती है 60 इंटू 5 300। अगर हम काज थीटा की जब 300 डिग्रीज रखेंगे तो फिर भी हमें ये 1/2 देगा। इसके अलावा अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसके लिए भी हम इसी तरह से वैल्यूज निकालेंगे। इसको हम सॉल्व कर चुके, बाकी अब इसको सॉल्व करना है। काज थीटा इज इक्वल टू -1, काज थीटा इज इक्वल टू -1। रेफरेंस एंगल इसका निकाल लें, रेफरेंस एंगल। तो काज थीटा की जहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले जिस पर ये 1 आंसर दे, 1 माइनस को आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ 1 आंसर दे। काज किस वैल्यू पर 1 आंसर देता है? काज 1 आंसर देता है 0 डिग्री पर, काज 0 डिग्री पर 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। या ये 180 पर भी है, 180 पर भी ये देता है, काज 180 पर भी हमें आंसर देता है। काज 180 पर भी होता है -1, यानी पाई। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर रेडियन में लिखें तो हम इसको पाई लिख सकते हैं, क्योंकि काज 1 पर 0 है, काज 0 पर 1 आंसर देता है हमें। तो इसको हम यूँ सॉल्व कर लेंगे। काज थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये चूँकि 0 डिग्री आता है तो हम इसको यूँ सॉल्व कर लेते हैं। काज इनवर्स -1, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्रीज, या इसको आप लिख सकते हैं पाई। तो हमारे पास दो वैल्यूज ये आई हैं और एक वैल्यू हमारे पास ये पाई आ गई है, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, -1 इज इक्वल टू 0। तो सारे की सारी वैल्यूज को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। यह हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 -1 काट के और +2 sin थीटा, ये आ गया। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसको पॉजिटिव बना लें, साइन स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा इसको लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। साइन थीटा कॉमन आ सकता है, साइन थीटा -2 आ गया, दो वैल्यूज आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और हमारे पास आ गया साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा 2 के इक्वल आ गया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप इसका साइन इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान रहती है, लेकिन ये आ गया है 2 जो कि इनसे बाहर है, लिहाजा ये इसमें नहीं आएगा। ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स 0, तो इसके लिए हमें थीटा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 0 और पाई, 0 और पाई, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन आ सकता है, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और मिला हमें 2 sin थीटा -1, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो इसमें हमें रेफरेंस एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे 0 और पाई, क्योंकि थीटा की जगह पर अगर आप साइन 0 लगाओ, थीटा की जगह पर 0 लगाओ, साइन 0 पे 0 देता है, और साइन थीटा की जगह पर ये पाई लगाएं तब भी ये 0 आंसर देता है। तो दो वैल्यूज तो हमें यही मिल गई। इधर से ये बाकी रह गई ये, इसके लिए हम करेंगे सॉल्व। 2 sin थीटा -1 को उठा के उधर ले गए, +1 हो गया, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2। इसका रेफरेंस एंगल निकाल लें। रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऐसी वैल्यू मालूम करेंगे जो थीटा की जगह पर रखें तो ये 1/2 आंसर देता हो। तो इसका रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस वैल्यू पर 1/2 आंसर देता है? साइन 1/2 आंसर देता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के बनते हैं π/6 रेडियन, तो π/6 इसका रेफरेंस एंगल होगा, π/6। अब साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसकी वैल्यूज को ढूंढेंगे। साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें थीटा ढूंढना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी ये? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
ये एज इट इज़ रहती है, रेफरेंस एंगल ही आंसर आता है, यही आ जाएगा π/6। तो एक हमें थीटा की वैल्यू ये मिल गई 30 डिग्री, यानी अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री पे 1/2 आंसर देगा। और निकालनी है हमने सेकंड क्वाड्रेंट में। इन द सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था आपको कि पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं, पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे, तो रेफरेंस एंगल हमारा π/6 है। 6 एलसीएम आ गया तो 6π - π 5π/6, तो एक हमें ये वैल्यू मिली। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज ये आई 0 पाई, एक ये आ गई π/6 और एक हमारे पास आ गई 5π/6। ये चार वैल्यूज हैं थीटा की इस क्वेश्चन के लिए।